वफाकी काबीना का हंगामी इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें ईरान इसराइल जंग, वफाकी बजट और दीगर अहम कौमी और इलाकाई अमूर पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक इजलास में सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने काबीना को पाकिस्तान के आला सतही सफारती वफ्द के हालिया गैर मुल्की दौरों और आलमी हिमायत से मुतल्लिक पेशरफ्त पर आगाह किया। इजलास में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी से मुतल्लिक इत्तेहादी जमातों से राब्तों, पार्लिमानी हिमायत हासिल करने की हिकमत अमली और एतमाद साजी के इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। जराये के मुताबिक खित्ते में तेजी से बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर मुमकिना असरात पर भी काबीना को बाज़ाब्ता ब्रीफिंग दी गई। रूस ने इसराइल के ईरान पर हमलों को आलमी अमन के लिए खतरा करार देते हुए खबरदार किया है कि ये दुनिया को एटमी तबाही की तरफ धकेल सकते हैं। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान ने हमेशा जोहरी मुआहदों की पासदारी की है और इसका हल सिर्फ सफारतकारी है, न कि फौजी हमले। मॉस्को ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो IAEA की निगरानी में मौजूद जोहरी तंसीबात पर हमले फौरन बंद करे। रूस ने मगरबी ममालिक पर भी इल्जाम लगाया है कि वो NPT को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने इसराइल के खिलाफ अपने सख्त मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा है कि ईरान सिहोनी हुकूमत पर रहम नहीं करेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सिहोनी हुकूमत को एक ताकतवर जवाब देना होगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका की जानिब से ईरान को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। ताहम खामनाई ने वाज़ेह किया है कि तेहरान किसी दबाव में आए बगैर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल ने जो कुछ किया उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और हम सिहोनियों से कोई नरमी नहीं बरतेंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर के तहत ईरान की जानिब से इसराइली एयर बेसिस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून से जारी ईरानी हमलों में अब तक 14 इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने बताया कि 55,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 18,000 बच्चे और 28,000 ख़वातीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंसानी बहरान नहीं बल्कि इंसानियत का ज़वाल है। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की बहाली और इसराइली कब्ज़े के खात्मे का मुतालबा किया। इसराइली वजीर दिफा योआफ गालांत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर इसराइल पर हमले बंद न किए तो उनका अंजाम सदाम हुसैन जैसा हो सकता है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि ईरानी अमर जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर मिसाइल हमले न रुके तो खामनाई को भी बैनुल अक़वामी कानून के तहत सजा दी जा सकती है। याद रहे कि ईरान और इसराइल के दरमियान 5 रोज से ये झड़प जारी है। तेहरान से एक बार फिर इसराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला, पूरे इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान ने वादा सादिक सोम ऑपरेशन की 10वीं लहर में तेल अवीव, यरूशलेम और शेरून समेत मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से 20 मिसाइल दागे गए, जिन्हें रोकने के लिए दिफाई निज़ाम मुतहरिक हुआ, मगर कई मिसाइल तेल अवीव और दीगर हसास इलाकों में गिरे। इसराइली मीडिया के मुताबिक आयरन डोम एक बार फिर नाकाम रहा, जबकि मुतअद्दिद शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान की मुसलसल हमलों से शहरियों में खौफो हरास बढ़ गया है। गुज़श्ता शब 9वीं लहर के दौरान हीफा रिफाइनरी तबाह हो गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि अमरीका को इल्म है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें कत्ल करने का इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि खामनाई एक आसान हदफ है और अमरीका ईरानी हमले हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने बयान के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ एक जुमला लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान इसराइल जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसमें मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। गुफ्तगू में इसहाक डार ने इसराइल की ईरान पर बिला जवाज जाहरियत को आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया।
दोनों वज़राए ख़ारजा ने कशीदगी कम करने और मुमकिना तबाहकुन सूरत-ए-हाल से बचने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान इलाकाई अमन को तरजीह देता है और मसले के सिफारती हल की हिमायत करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने जंग से मुतल्लिक तमाम इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब जंगी फैसलों में मुकम्मल इख्तियार सिर्फ पासदारान के पास होगा। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खामनाई को आसान हदफ करार देते हुए दावा किया है कि अमरीका जानता है वो कहाँ छुपे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग और मशरिक़े वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने तेहरान से कुछ सफारतकारों, गैर ज़रूरी अमले और उनके अहले खाना को वतन वापस बुला लिया है। दफ्तर ख़ारजा के एक आला अफसर के मुताबिक ये इक़दाम हिफाजती तौर पर किया गया है, ताहम तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना और कौंसल खाने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। वापसी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नींद की शदीद किल्लत के शिकार जापानी मुआशरे के लिए एक इनकलाबी इजाद सामने आई है। डिजाइन फ्रेमकोनेल ने एक ऐसी पफर जैकेट तैयार कर ली है जो रोशनी और मौसीकी के जरिए पहनने वाले को सुकून बख्श नींद दे सकती है। ये जैकेट जिस्मानी दर्जा हरारत और दिल की धड़कन को मॉनिटर करके मौजू आवाजें और मखसूस लाइटिंग पैदा करती है। स्लीप मोड सिर्फ हुड चढ़ाने से फाल हो जाता है और हुड के अंदर सुर्ख रोशनी नींद, जबकि नीली रोशनी बेदारी में मदद देती है। ये जैकेट एक्सपो 2025 ओसाका में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी, जहां लोग इसे आजमा सकेंगे। फिलहाल ये एक तस्वुराती नमूना है, मगर मुस्तकबिल में नींद के मसाइल का मुमकिना हल बन सकता है।